दोस्तों, भारत में बसने वाले तमाम साथियों और भारत के बाहर बसने वाले भारतवासियों, आपको आज बसंत पंचमी मौसम परिवर्तन का बहुत बहुत मेरे तरफ से और अहरा परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। आज बसंत पंचमी का पर्व है। इस दिन को भारतीय संस्कृति में मौसम परिवर्तन कहा जाता है या मनाया जाता है। छात्रों के लिए, खास करके जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, वे अपनी विद्या बुद्धि की उपासना देवी सरस्वती की आराधना पूजा करते हैं। और जो शिक्षा क्षेत्र में तमाम साथी हैं, उन्हें भी चाहिए कि शिक्षा की देवी की आराधना और पूजा करें। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आज तकनीकी विद्या के देव भगवान विश्वकर्मा जी का भी उपासना की जाती है, क्योंकि सरस्वती जी का वाहन हंस है और विश्वकर्मा जी का भी वाहन हंस है। और इसीलिए मनुष्य का सर्वांगीण विकास तभी होता है जब उसमें सामान्य बुद्धि के साथ साथ तार्किक बुद्धि भी हो। इसलिए सपरिवार सरस्वती और भगवान विश्वकर्मा जी की बसंत पंचमी को पूजा अर्चना उपासना करनी चाहिए और प्रकृति के नियम के अनुसार भी जो मौसम परिवर्तन होता है, नए नए पौधे अपने कपोले निकालते हैं और पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। तो इस तरह से ये त्यौहार प्रकृति के नज़रों से भी और बुद्धि के नज़रों से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत सारी पूजा हमारे भारत के अंदर होते हैं। लोग बढ़ चढ़ करके बहुत सारे देवी देवताओं को, लक्ष्मी जी को, दुर्गा जी को, और बहुत सारे त्यौहार, गणेश पूजा भी बहुत धूमधाम से महाराष्ट्र में मनाया जाता है। लेकिन सरस्वती पूजा जो विद्या की उपासना का एक द्योतक है, उसे लोग बढ़ चढ़ करके नहीं मनाते। और जब मैंने ये सर्वे किया, जानकारी हासिल की, तो पाया कि जो मगध रेंज के जो बिहार हैं, बंगाल हैं, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, इन राज्यों में छात्र लोग इसे मनाते हैं। बाकी जगह पे इसे बहुत ही रेयर केस में मनाते हैं या मानते हैं, लेकिन मनाते नहीं। और उसका वजह यह है कि जो हमारे समाज में जो असमानता की खाई है, जो स्वर्ण, ये जो बड़े लोग कहलाते हैं और जो छोटे लोगों के बीच में जिसे क्षुद्र कहा जाता है, या ओबीसी या आदिवासी, एसटी एससी कहा जाता है, उन्हें ये ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। उनको कहते हैं कि ज्ञान लेकर के क्या करेगा। ज्ञान को बहुत ही छोटा मानते हैं। वो पैसा कहते हैं, जी पैसा कमाओ, लक्ष्मी की पूजा करो, पैसा लाओ और हमें मंदिरों में, मस्जिदों में, जगहों में जहाँ पे पूजा अर्चना होती है वहाँ चाहो। वहाँ के पंडित मुल्ला जो हैं, वो सब बासमती चावल, घी का मजा लेते हैं और हम गरीब लोग उनके शिकार होते हैं, उनके जालों में हम फंसे हुए हैं। और अभी तक वर्ण व्यवस्था, जाति का जो ये बोलबाला है, उससे हम लोग उभर नहीं पाए हैं। मैंने पिछले अपने वीडियो में कहा था कि 800 साल हम लोग गुलाम रहे, कभी राजाओं ने, कभी मुगलों ने, कभी अंग्रेजों ने। और आज भी हम जब बड़े फख्र से कहते हैं कि 75 साल हो गया देश की आज़ादी हुए, हम आज़ाद हैं, लेकिन सही माने में हम सब आज़ाद नहीं हैं। आज भी हम लोग गुलाम हैं। और इस तरह से गुलाम है। मैंने बहुत पहले एक वीडियो में कहा था कि एक हाथी
जो चिढ़ाता है, बलशाली होता है और उसे जंगल का राजा होना चाहिए, वो नहीं होता बल्कि वहाँ का शेर होता है। और अगर एक हाथी को उसको पकड़ करके उसके पैरों में जंजीर बांध दिया जाता है, एक मोटे पौधे से, पेड़ से बांध दिया जाता है, पहले तो वो बहुत चिढ़ाता है, बहुत उछलता है, पांव हाथ मारता है कि मैं बलशाली हूं और मुझे कोई गुलाम नहीं बना सकता, जैसे जनता। हाथी ये मान लेता है कि मैं गुलाम हो गया हूं, मैं बंधा हुआ हूं, और वो चिढ़ाना छोड़ देता है। जो भी उसे रुकी सूखी जो घास मिलते हैं उसको खाता है और पेड़ के साथ खड़ा रहता है। कुछ दिन के बाद महावत उसके मालिक जो है उसको पैरों से जंजीर निकाल देता है, लेकिन हाथी के एक मानसिकता बन जाती है, एक सोच बन जाती है कि वो अभी भी बंधा हुआ है, आजाद नहीं है, और वो चिढ़ाना भूल जाता है, चलना भूल जाता है, और वो हाथी पेड़ के पास ही खड़ा रहता है। आज हमारी जनता भी कुछ ऐसे ही है कि हम आजाद हैं, लेकिन आजादी का मतलब नहीं समझते। हम लोग पार्टी, ऊंच नीच, जात पात के मकड़ जाल में फंस करके कुछ चंद लोग अपनी उल्लू सीधा कर करके हमें बेवकूफ बनाते हैं, और हम लोग ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि बना देते हैं, और वो लोग हमें कहते हैं कि जनता जनार्दन ने हमें चुना है। तो 20, 22, 25% वोट लेकर करके पूरे 100% पर वो शासन करते हैं, और 75% ठगे हुए महसूस करते हैं। तो मेरा कहना है कि जो जनता जात पात, ऊंच नीच, समाज, वर्ण में जो अपनी आवाज उठाते हैं, अपने अधिकारों की बात करते हैं, उन्हें चाहिए कि अंधेरा आप कितना भी हटाने की कोशिश करोगे, अंधेरा नहीं हटेगा, अंधेरा वैसा ही वैसा रहेगा जो रहा है। अंधेरा हटाने की जगह आप अगर एक कैंडल, एक मोमबत्ती, एक रोशनी फैला दो, शिक्षा का प्रसार कर दो, लोगों में जागरूकता ला दो, तो एक बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। जो लोग शेड्यूल का जो शूद्र अपने को कहते हैं, जो ओबीसी कहते हैं, अति पिछड़ा कहते हैं, मैं उन तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, मैं उनके विकास के लिए लगातार मैं लड़ता रहा। उनको शिक्षा मिले, उनको स्वास्थ्य मिले, उनको घर मिले, उनको रोजी रोजगार मिले, लेकिन तमाम चीज़ों को मांगने से, भीख मांगने से कुछ नहीं मिलता। मैं उन्हें यही कहना चाहता हूं कि वो शिक्षा ग्रहण करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। जिस तरह से आज सरस्वती पूजा बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उन क्षेत्रों में ज़्यादा धूमधाम से मनाते हैं, वो गरीबी में जीते हैं, हम कहते हैं। और जब लोगों से पूछते कहते हैं कि ये त्यौहार बिहारियों का, लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा IAS, IPS, UPSC और विकसित देशों में, शहरों में, चाहे वो पेरिस हो, न्यूयॉर्क हो, टोक्यो हो, बीजिंग हो, हर शहरों में सबसे ज़्यादा आपको बिहारी मिलेगा। चलिए विदेशों का बातों को छोड़ दें, तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो आबादी है उसका 40% बिहार के लोग रहते हैं। वो नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, अपनी रोजी रोजगार कमाते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर भारत के अंदर देखा जाए तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेज हैं, स्कूल्स हैं, उसका 50% से ज़्यादा पूरे भारत में बिहार, बंगाल के, उत्तर प्रदेश के लोग अपना वर्चस्व बनाए हुए, क्योंकि वो शिक्षा को इम्पोर्टेंस देते हैं, सरस्वती की इम्पोर्टेंस देते हैं। और बाकी लोग जो है पैसा, तो सरस्वती की पूजा करते हैं। विदेशों में बहुत सारे गुजराती भाई भी काम करते हैं, लेकिन वो लोग सब व्यापार, बिजनेस करते हैं, पैसे कमाने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन हमारे जो बिहार, बंगाल की जो मैंने बात किया, वो उन पे राज करते हैं। वो अपनी बुद्धि से IAS, IPS और बड़े ऑफिसर्स बनते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे भारत की विकास
जहां तेजी से होना चाहिए, जापान से हम आगे होना चाहिए था, जहां हम पीछे हैं, वो इसलिए है कि हम लोग का जो संवैधानिक जो सिस्टम है, वो संविधान तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके में जो लकूना है, उसमें जो कुछ कमियां हैं, जो आमूलचूल परिवर्तन की मैंने बार बार बात की, उसका फायदा उठा करके हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, सिक्योरिटी और मीडिया इसका खूब भरपूर फायदा उठाती है और जनता बेवकूफ़ बनती रहती है और बन रही है। इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए हम सबको कोशिश करनी होगी, हमें आगे आना होगा। और इसीलिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन 1987 में बनी, 1989 में भारत सरकार से संबंध हुआ, बहुत सारे अथॉरिटी के साथ जुड़ा, यूनाइटेड नेशन के साथ जुड़ा, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन लंदन, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन यूएसए से जुड़ा। भारत के अंदर मैंने खुद 5 बार भ्रमण किया, गांव देहात, हर नुक्कड़, हर शहर में गया, हर भाषा भाषी, हर रंग और भेद के लोगों से मिला, कहीं गोरे, कहीं काले, कहीं तरह तरह के लोगों से मिला। और मैंने महसूस किया कि भारत के अंदर अटूट संपदा है, भारत के अंदर बहुत शक्तियां हैं, भारत जो है अखंड भारत हो सकता है। भारत को अगर कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था तो गलत नहीं कहा जाता था, लेकिन ज़रूरत इस बात का है कि हम सबको सभी मतभेदों को भूल करके समानता और एकता के साथ हमें जागरूक होना होगा, हमें शिक्षित होना होगा, अपने बच्चों को, बच्चियों को शिक्षित करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें पढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सरस्वती की वंदना करें, ज़्यादा से ज़्यादा विश्वकर्मा की उपासना करें। आप सभी धर्मों की आस्था रखते हैं, रखें, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन जो पूरक है, जिससे आपका विकास सही मायने में होता है, उसे रोका जा रहा है, उसे तोड़ा जा रहा है। मंदिरों में और जगह बाकी तो पूजा होती है, लेकिन सरस्वती पूजा को इग्नोर किया जाता है, क्योंकि शिक्षा से आपको दूर रखा जाता है। शिक्षा से आपको दूर रखने की ये बहुत बड़ी साजिश चलती है। इनसे हमें निपटना होगा, अपने बच्चों को, अपने मोहल्लों को, अपने समाज को और देशवासियों को बताना होगा कि आपका जो विकास का द्वार है, आपकी जो उन्नति का द्वार है, आपको शोषण से अगर बचना है, दोहन से बचना है, उत्पीड़न से बचना है, तो शिक्षा का रास्ता अपनाना होगा। शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जहां आप आगे बढ़ करके लोगों को आप कुछ दे सकते हैं, आप अपने आप को बढ़ सकते हैं। आज जो हमारे जनप्रतिनिधि मुफ्तखोरी, मुफ्त देने की, कहीं चावल, कहीं आटा, कहीं कपड़ा, कहीं लैपटॉप, कहीं साइकिल, कहीं कुछ, कहीं बिजली, कहीं पानी देने की बात करता है, किसका? आपका पैसा को, आपके धन को लूट कर करके आपके बीच में देना चाहता है। तो आप अपने सेवक के गुलाम हैं, आप अपने ही नौकर के गुलाम हैं, अपने घर में कैद हैं, उससे आपको छुटकारा कोई दे सकता है तो आपको शिक्षा दे सकता है। तो शिक्षा के विकास के लिए, शिक्षा के अवेयरनेस, जागरूकता के लिए चाहिए कि हम सबको एक मानव चयन बनाएं, ह्यूमन लाइब्रेरी बनाएं। जरूरी नहीं है कि मोटी मोटी किताबें पढ़ी जाए, जहाँ कहीं भी, चाहे आप चौपाल में बैठे हों, चाहे खेतों में बैठे हों, चाहे आप किसी कॉफ़ी होम में बैठे हों, आप 2-4 साथी मिलकर करके आपस में विकास की बात करें, मानवता, ह्यूमैनिटी की बात करें, तो इस तरह से आप एक ह्यूमन चैन बना करके ह्यूमन लाइब्रेरी आप खड़ा कर सकते हैं। अहरा इसके लिए काम कर रही है लगातार और कह रही है कि हमारे जितने भी 750 जो सेंटर्स हैं वो एक ह्यूमन लाइब्रेरी हैं, और उस ह्यूमन लाइब्रेरी का काम है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक ह्यूमन चैन बनाए, ह्यूमैनिटी के लिए काम करे। हालांकि मानवता को भी कुचलने के लिए सरकारी तंत्र और बहुत सारे असामाजिक तत्व, अंतर्राष्ट्रीय और बहुत तरह के मानवाधिकार की संस्थाएं गलत सबक बना करके लोगों को बीच में ठगी करते हैं, लोगों को शिकार बनाते हैं। उनसे भी बचने की हमें ज़रूरत है, और ये मैं बार बार, कई बार हर वीडियो में कहा। तो आज आपसे मेरी गुजारिश है कि मानवता के लिए जो बीड़ा अहरा ने 1987 में उठाया था, आज वो बीज
एक ब्रिज बन गया है और हमारे लाखों करोड़ों लोग भारत के 36 राज्यों में फैले हुए हैं। भारत के अंदर ही नहीं बल्कि एशिया पैसिफिक में विश्व के 14 से 15 देशों में हमारे कोऑर्डिनेटर्स, हमारे लोग काम कर रहे हैं। आप भी आगे बढ़ें, लोगों को बढ़ाएं, लोगों को जोड़ें, ज़्यादा नहीं, कम से कम एक दो को जोड़ते हैं। आप अगर उन्हें समझाते हैं, कहते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ाना है, तो इस तरह से समाज में एक नया परिवर्तन आएगा, एक नई क्रांति आएगी। और ये शिक्षा से ही जरूरी है। बहुत सारे प्रेम जी या हम बहुत सारे बड़े बड़े उद्योगपतियों के बारे में सुनते हैं कि वो शिक्षा पे दान देते हैं, अनुदान देते हैं, शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हर भाषण में कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, और हम बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं, पाठशाला चलाते हैं, मन की बात करते हैं। तो इन चीज़ों को धरातल पर लाने के लिए हमें जागरूक होना होगा। हम सभी, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे हिंदू हों या मुसलमान हों, सिख हों या ईसाई हों, चाहे हिंदी बोलते हों या किसी अन्य भाषा बोलते हों, हम सब भारतीय हैं। और भारतीय होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमें हमारा फर्ज बनता है कि जिस तरह से अपना विकास चाहते हैं उस तरह से हम समाज का भी विकास करें, अपने परिवार का भी विकास करें। और ये विकास का कुंजी, जो दरवाज़ा, जो एक रास्ता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है शिक्षा। तो आज बसंत पंचमी, शिक्षा देवी की आराधना पूरे विश्व में, पूरे भारत में, पूरे छात्रों के साथ पूरे यूनिवर्सिटी स्कूल्स में मनाए जाते हैं। आप भी मनाइए, और न सिर्फ मनाइए बल्कि इसको धरातल पे लाने के लिए इस पे काम कीजिए, लोगों को शिक्षित कीजिए। आपका एक वचन, आपका एक बात एक दूसरे को समझाते हैं, बताते हैं, वो भी एक शिक्षा है। आपस में बात करते हैं, उसको रास्ता देते हैं, कहीं भटके हुए राही को रास्ता देते हैं, तो ये सब शिक्षा के अंदर आता है। तो शिक्षा ही हमारा सही मायने में मानवता को सिखाने में हमें काम करेगा। और इसीलिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने भारत सरकार से पिछले कई वर्षों से कहा कि भारत के अंदर जहां हमारे 256 भाषा है, वहाँ पे एक राष्ट्रभाषा भी होनी चाहिए, जिससे पूरे भारत के लोग एक भाषा को, उस भाषा को पढ़ सके और अपने क्षेत्रीय भाषा को भी पढ़ सके। और इस तरह से हम पूरे भारत को, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कटक या किसी भी क्षेत्र में हम जाएं तो हम आसानी से बात कर सकें, उनकी भाषा को, उनके रहन सहन, उनकी प्रकृति को समझ सकें और घुल मिल करके विकास कर सकें। इसके साथ ही मैंने भारत सरकार से पिछले कई वर्षों से मांग करते रहे कि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ के सारे नदियों को जोड़ी जाए। इस पे भारत सरकार हमारी बातों पे ध्यान दे रहे। इस बजट में भी और पिछली बार भी सरकार ने कहा कि बहुत कई हजार करोड़ सैंक्शन किए हैं कि नदियों को जोड़ने की। नदियाँ अगर हमारी भारत की जुड़ती है तो हमारा कृषि काफ़ी समृद्ध और उन्नत होगा। उसके साथ साथ पर्यटक भी बढ़ेंगे, विदेशों से भी हमारे सेनानी आएंगे। और जहां हम सड़कों का निर्माण बड़े अच्छे कर रहे हैं, हम जो है हवाई यात्रा बहुत अच्छा कर रहे हैं, वहाँ हमारे नदियों से भी आवागमन हो सकता है, बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो इस तरह से हमारा देश जो है बहुत ही खुशहाल, बहुत ही समृद्ध और गौरवान्वित होगा। तो नदियों को जोड़ने की जो मांग हमने की, उस भारत सरकार उस बात को माना है और उस पर काम कर रही है, तो अहरा की ये जीत है। इसी तरह से भाषा भी अगर भारत का एक हो जाए, जिसपे कई राज्यों की मांग कर रहे हैं, तो वो भी हो जाए तो अहरा की बहुत बड़ी जीत होगी। और साथ साथ जो हमारे संवैधानिक पदों पे लोग बैठे हैं, वो लोग संवैधानिक काम करें। उनके लिए जैसे देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या हमारे जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो सभी समुदाय के और सभी तबके के और सभी पार्टियों के, सभी जनता के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्यपाल या हमारे राष्ट्रपति होते हैं। वो संवैधानिक दायित्वों को निभाते हुए उन्हें जात पात से दूर होना चाहिए, उन्हें वर्ण से दूर होना चाहिए और देश हित में खाली काम करना चाहिए। उनको किसी भी राजनीतिक मीटिंग्स में
उनको रैली या भाषण नहीं देनी चाहिए। जो उनके पार्टी के लोग हैं वो काम करें, बाकी वो जो है संवैधानिक जहाँ पे पद पे बैठ जाते हैं उनको चाहिए कि वो जो है चुनाव से दूर रहे। तो ये हमारे एरा की मांग रही है और इसीलिए कई कमोबेश हम चाहते हैं कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो निष्पक्ष रूप से सरकार के दबाव में काम ना करे। हमारे CID हैं, ID हैं, बहुत सारे अथॉरिटीज हैं जो सरकार के दबाव में काम करती है, वो भी राजनीतिक करती है, उनसे दूर होना चाहिए। और विशेष तौर पे जिस देश का मीडिया जहां लेखनी की बात आती है, जहां हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, जो जनता का नेतृत्व करता है, जनता की आवाज़ को उठाता है, वो अगर सरकार के गोद में बैठ जाती है या सरकार के इशारे पे काम करती है तो उस देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो हमारे जो मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है या अन्य कोई भी मीडिया है, चाहे सोशल मीडिया है, उन्हें निष्पक्ष होकर करके जनता के हित में, जनता के लिए काम करना चाहिए। वो सरस्वती के उपासक होते हैं, वो ज्ञान के पुजारी होते हैं। उनको सोचना और समझना चाहिए कि मैं जनता का हूँ, मैं अपने भाई और बहनों का हूँ, मैं किसी राजनीतिक या किसी पार्टी का नहीं हूँ। तो उन्हें जो है अपनी विवेक से सोच कर करके जो है समाज के अंदर काम करना चाहिए। और जो कॉर्पोरेट हाउस हैं, जो उद्योगपति हैं, जिन्होंने पैसे बनाने के लिए मीडिया को बिगाड़ रखा है, उन लोगों को बर्बाद कर देना चाहिए या वैसे लोगों पे केस होना चाहिए, वह ऐसे लोगों को बंद कर देना चाहिए। साथ ही मैंने कई बार कहा कि हमारे भारत के लोग बहुत भोले भाले, बहुत सीधे साधे लोग होते हैं जो अपने काम करते हुए थक हार करके घर में आते हैं तो वो टेलीविज़न देखते हैं। बहुत सारे सीरियल्स जो है समाज को बिगाड़ने वाली सीरियल्स बनती है। इंटरटेनमेंट के नाम पर उनको गलत सलत चीज़ें परोसी जाती है, जिससे समाज के अंदर बहुत सारी विघटन, बहुत सारी गलत मैसेज जाता है। तो ऐसी सीरियल्स पे बंद होनी चाहिए, बैन होनी चाहिए। जो लोग प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर को जो है पकड़ करके चौक पर उनको जो है फांसी लगा देनी चाहिए। ये एरा की हमेशा मांग रही है। तो ऐसे जहाँ कृषि देश प्रधान है, कृषि की बात करें, समाज की बात करें, नौजवान जो बेरोजगार हैं उनकी बात करें, उनके रोजगार के रास्ता निकालें, उनके विकास के रास्ता निकालें और देश को एकजुट होकर करके आगे बढ़ना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ किसी तरह की कोई कमी नहीं है, न अन्न की कमी है, न धन की कमी है, न खनिज की कमी है, न ही बुद्धि की कमी है। भारत हमेशा विश्व को ज्ञान का संचार दिया, दिशा दिया। भारत ही एक ऐसा देश रहा जिसने विश्व गुरु रहा, विश्व को ज्ञान का सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय जो अगर विश्व के अंदर बना तो बिहार के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ से शिक्षा, जहाँ से ज्ञान का संचार पूरे विश्व को मिला। पूरे विश्व को अगर कुछ मिला तो जीरो जो लिखने में बहुत आसान होता है, अगर एक के आगे जीरो लगाते हैं तो 10 हो जाता है, एक के आगे 2 जीरो लगाते हैं तो 100 हो जाता है। वो भारत ने दिया। भारत ने बहुत सारी चीजें दिया, बहुत सारे इन्वेंशन किया और हमारे ही वैज्ञानिकों को, हमारे ही पढ़े लिखे नौजवानों को अमेरिका, यूरोप ले जाते हैं। चंद पैसे, ज़्यादा पैसे दे करके उनको बहला फुसला करके अपनी हेगड़ी दिखाते हैं। और चाहे हम ट्यूब बेबी की बात करें, चाहे हम सोशल मीडिया की बात करें, आज जहां हम इतना सारा ईमेल और बहुत सारे करते हैं, तो हॉटमेल को बनाने वाला भी हमारा भारतीय था। यूट्यूब में चलाने वाला भी, यूट्यूब बेबी को पैदा खुराना भी अमेरिका के अंदर किया तो वो भारतीय था। और अगर राजनीति की बात करें तो भारत का चाणक्य को आप अच्छी तरह से जानते। भारत के जो हम सिक्के नोट के ऊपर जो हम अशोक स्तंभ देखते हैं, राजा अशोक, सम्राट अशोक की हम अगर बात करते हैं तो पूरे न सिर्फ भारत में बल्कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, ईरान, इराक तक ये बहुत बड़ा साम्राज्य एक देश को संभालते थे और चलाते थे, तो वो भारत का ही था। और ये सब
ज्ञान से ही आगे बढ़ा। आज हमारे भारत के अंदर जहां बहुत सारे धर्म हैं, बुद्धिस्ट पूरे विश्व में अगर छाया हुआ है, अगर हम ये कहें कि क्रिश्चियन के बाद अगर दूसरा नंबर है तो पूरे विश्व में बुद्धिस्ट है जो भारत का दिया हुआ है। उसके बाद इस्लाम, वो मुस्लिम, वो जो दूसरे देशों से आया लेकिन अगर फैलाया पूरे विश्व में तो वो मुसलमान, वो भारत के लोगों ने आगे फैलाया। अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें, अगर हम जैन धर्म की बात करें, तो सब भारत की देन है जो पूरे विश्व में राज किया। वो सब ज्ञान से हुआ और उसको दबाने के लिए चंद लोग एक साजिश के तहत दूसरे त्यौहार, दूसरे पूजा अर्चना को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और मुझे दुख होता है कि शिक्षा की देवी सरस्वती और कर्म की देवता विश्वकर्मा की आराधना करने में शर्म महसूस करते हैं। हम सबको भी शर्म महसूस होता है। मेरे दोस्तों, शिक्षा को आगे बढ़ाइए। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे, फिर आपसे बात करेंगे। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन समाज को जोड़ने की काम किया है, समाज को जोड़ने के लिए काम करता है। चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, कितने भी गलत तत्व उठ करके आवाज उठाएं, अहरा न डरा है न डरेगा, या निडर होकर करके समाज के अंदर, देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर मानवता का संचार करेगा और करता रहा है और आगे भी करेगा। बस आप हिम्मत न हारे और इसे आगे बढ़ाने में आप आगे 1, 2, 5, 10 जितना हो सके लोगों को ह्यूमन चैन बनाते जाएं। आपका डॉक्टर एमी दुआ, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अहरा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।